भूतिया न्यू ईयर की कहानी। कॉलेज में कुछ दोस्त रहते थे। उनमें से 3 दोस्त बहुत शरारती थे और उनका नाम आशीष, संजय और पूजा था। और 2 दोस्त बहुत समझदार थे। उनका नाम राहुल और प्रिया था। एक बार सारे दोस्तों ने न्यू ईयर की पार्टी शहर से दूर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। सारे दोस्त एक कार में निकल पड़े। बहुत दूर तक चलने के बाद वही रास्ते में उन्हें एक हवेली दिखाई देती है और वो वही अपनी गाड़ी रोक देते हैं। वो जगह बहुत ही सन्नाटी वाली जगह थी। दूर दूर तक वहां कोई नजर नहीं आता था। कुछ देर बाद वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। राहुल से उस बूढ़े आदमी को रोका और पूछा, बाबा, ये हवेली किसकी है और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? बेटा, ये हवेली लखनऊ की एक नवाब की है और बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसीलिए ये खाली पड़ी है। इस हवेली से अजीब अजीब आवाजें भी आया करती हैं। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे तो ये जगह बहुत अजीब लगती है, चलो यहाँ से चलते हैं। कैसी बातें करती हो? मुझे तो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लगता। हम तो अपना न्यू ईयर यही मनाएंगे। आशीष ठीक कहता है, हमें न्यू ईयर यही मनाना चाहिए। पूजा, अगर सब कहते हैं कि ये जगह ठीक है तो देख लेते हैं। मेरा दिल तो नहीं मानता, मगर तुम कहते हो तो ठीक है। सारे दोस्त हवेली के अंदर चले जाते हैं। हवेली के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी और वो बहुत गंदी थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लगे थे। सारे दोस्त हवेली की साफ सफाई करते हैं और हवेली को सजा देते हैं। रात को 12 बजे सब न्यू ईयर मनाने इकट्ठे हो जाते हैं और खूब एंजॉय करने लगते हैं। अचानक हवेली की लाइट जलने बुझने लगती है और पूजा को डर लगने लगता है। शायद इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। राहुल जाकर सब ठीक कर देता है और लाइट आ जाती है। न्यू ईयर मनाने के बाद सब बहुत थक जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आशीष को अचानक एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगता है तो उसको एक भयानक सी चुड़ैल नजर आती है। उस चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर जाता है और खिड़की बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो चुड़ैल उसके पीछे खड़ी थी। आशीष चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। चुड़ैल उसे खिड़की से आशीष को नीचे फेंक देती है और वो गिरकर मर जाता है। आशीष की आवाज सुनकर सारे दोस्त आ जाते हैं और आशीष को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे तो लगता है यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। भूत प्रेत का साया नहीं होता है, ये तुम्हारा वहम है। आशीष को सोते हुए चलने की आदत थी, इसीलिए वो चलते हुए ऊपर से गिर गया होगा। आशीष को वही दफनाकर सारे दोस्त वापस हवेली में चले जाते हैं। इस बार सब लोग सहमे हुए साथ बैठते हैं। मुझे टॉयलेट जाना है। प्रिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। हाँ, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। पूजा टॉयलेट में जाती है और प्रिया बाहर खड़े रहकर उसका इंतजार करती है। अचानक टॉयलेट से पूजा के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ। पूजा की आवाज सुनकर प्रिया दौड़कर दोस्तों के पास जाती है और सबको बुलाकर लाती है। सब आकर देखते हैं तो टॉयलेट के बाहर पूजा मरी पड़ी रहती है।
फिर वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती है और सब हवेली के बाहर भागते हैं। वो चुड़ैल प्रिया को पकड़ लेती है। राहुल हवेली के दीवार पर टंगी तलवार उठा लेता है और चुड़ैल पर वार कर देता है, मगर चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है और राहुल से कहता है कि चुड़ैल की जान उसकी आंख में है। राहुल ये सुनते ही चुड़ैल की आंख में तलवार भोंक देता है और चुड़ैल मर जाती है। इस तरह राहुल प्रिया की जान बचा लेता है और वो सभी वहां से वापस आ जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया न्यू ईयर की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारी चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको डरावनी कहानी कैसी लगी।